चलिए फ्रेंड, तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं प्रमुख युद्ध पार्ट 2। बताए थे आपसे कि इसके पार्ट 2 आएगा। और हाँ, युद्ध तो सबको याद रहता है लगभग, कुछ कुछ युद्ध है जो सबको याद रहती है, लेकिन ये वाला जो है ना जल्दी याद नहीं होता है। हम लोग को भी याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये काफ़ी ज़्यादा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये वाली युद्ध जो है नहीं याद होती है कि आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, सिखों का युद्ध, अफगानों का युद्ध, ये जो है नहीं याद होती जल्दी। और किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो सो आपके लिए हम लेकर आए हैं, आप ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि वीडियो बहुत से बच्चों तक पहुँचे। देखिए, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर वहीं हैदर अली, समझिएगा बात को, हैदर अली जो था ना वहीं मैसूर का शासक था उस समय। और हैदर अली और अंग्रेज, अब जानते हैं कि अंग्रेज जब आए तो यहाँ के जितने भी राजा रहते थे सबसे पहले उन लोगों को हराना शुरू किए। मान लीजिए उन्हीं के अधीन में हम मतलब बहुत सी व्यवस्था थी जो रहती थी। तो पहला हैदर अली जो था मैसूर का शासक था, जो टीपू सुल्तान का पिताजी है ये हैदर अली। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होती है, कब होती है? 1967 से 69 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। और अंग्रेज इसमें हारते हैं, ऐसे बात नहीं है, ये हैदर अली जीतता है। मद्रास की संधि होती है। दूसरा का फिर से युद्ध होती है। दूसरा का आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। और इसी युद्ध में हैदर अली मारा जाता है। उसके बाद आता है हमारे टीपू सुल्तान जी आते हैं तीसरा का आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर। कब? 1790 से 92 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता है और इसमें वो मारा नहीं जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, युद्ध विराम की स्थिति लाता है। तो आप पहले फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें कौन सी संधि हुई? मद्रास की। दूसरा का आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि। तीसरा का आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा में 1799 में जो होती है उसमें टीपू सुल्तान जो होता है मारा जाता है। और वहाँ पर मैसूर का जो शासक था पूरी तरह से मैसूर जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाती है। तो ऐसा करके टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में मारा गया है। लेकिन हैदर अली दूसरा का आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। समझे ना? यहाँ पर देखिए, टीपू सुल्तान का मृत्यु ये चौथा में हुआ है, ये मर गया। और उसका जो बाबू था, उसके पिताजी, ये मर गए हैं आपको दूसरे का में, ठीक है, दूसरे के में मर गए। तो अब उसके बाद आती है मराठा शिवाजी 100 के साथ एक लड़ाऊँ, सुनेंगे। तो ऐसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 अंग्रेज और मराठों के बीच में होती है। और होती है सालाबाई की संधि होती है दूसरा का। और यही मराठा वाला लड़ाई आप लोग बताए हैं, तृतीय पानीपत की युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, बताया ना? सर नहीं बताए होंगे तो सुन लीजिए। तृतीय जो है, पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था बताइए? बाबर और इब्राहिम लोदी 1526। दूसरा का 1556 में होती है अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा का 1761 में होती है किसके बीच में बताइए? अभी बताएं। अहमद शाह अब्दाली और मराठा। एक मूवी भी निकला है, चाहे तो उसको शायद देख सकते हैं। शायद उसमें रोल संजय दत्त का है, संजय दत्त और अर्जुन कपूर है, ठीक है, उसमें है, दिखाया है मराठा युद्ध के बारे में, अहमद पानीपत के। तो चलिए देखिए यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 अंग्रेज और मराठों के बीच में होती है। सालाबाई की संधि होती है। क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आएगा कि सालाबाई की संधि किस मराठा युद्ध के बाद हुई? तो आपको बताना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा का आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद देवगांव की संधि होती है। तीसरा का आंग्ल मराठा युद्ध होता है जिसमें आपको मंदसौर की संधि होती है। मंगलौर है दूसरा का, और ये मंदसौर है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मंगलौर कर्नाटक युद्ध के बाद होती है, मैसूर युद्ध के बाद होती है हैदर अली। और यहाँ पर मंदसौर मराठा युद्ध के बाद होती है तीसरा का। अब आते हैं हम लोग कर्नाटक में। कर्नाटक, देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में 1746 से 48 में होती है। और इसमें एला सापल की संधि 1748 में होती है। देखिए, ये कर्नाटक में फ्रांसीसी जो लोग थे पहले से थे, तो अंग्रेज़ों ने उनकी सत्ता को हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? आक्रमण किया।
और कर्नाटक पर जब लड़ाइयाँ होती है कर्नाटक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो 1746 और 48 में होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और उसके बाद एला-सापल की संधि के बाद समाप्त कर दी जाती है। लेकिन पुनः फिर से होती है कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में पांडिचेरी की संधि होती है, और इसमें फ्रांसीसी जो गवर्नर था ना डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था इसमें हार जाता है बुरी तरह से अंग्रेजों से। जब हारता है तो हारने के बाद उसको बुला लिया जाता है, और बुलाने के बाद उसके जगह में दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा जाता है जिसका नाम था गोडेहू। क्या नाम था? गोडेहू। याद किए नहीं याद किए? दूसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में जब होती है तो उसमें क्या होता है कि डुप्ले जो था फ्रांसीसी का गवर्नर वो हार जाता है। जब हार जाता है तो उसको बुला लिया जाता है, और बुलाने के बाद उसके जगह में कौन जाता है? डुप्ले की जगह में कौन जाता है? गोडेहू जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको आते हैं तो दूसरा जब होता है कर्नाटक का युद्ध तो कौन सी संधि होती है? पांडिचेरी की संधि होती है। नेक्स्ट तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है और इसमें पेरिस की संधि होती है, और यहाँ पर पूरी तरह से फ्रांसीसियों की सत्ता जो होती है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। देखिए नेक्स्ट आपसे और क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांसीसी जब आए तो पहली बार अपनी कोठी यानी फैक्ट्री जो है, पहली बार जब फ्रांसीसी जब भारत में आए तो पहली बार कोठी जो है कहाँ स्थापना किए? तो सूरत में किए थे। कहाँ किए थे? सूरत में, और 1668 ईस्वी में किए थे। तो फ्रेंड आज इतना ही, छोटा छोटा वीडियो आएगा युद्ध के बारे में। आई होप आपको काफ़ी सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।